नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और आज हम इसमें जानेंगे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनका एनालिसिस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न पिंगली वेंकैया जी के बारे में है। पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती अभी हाल ही में 2 अगस्त 2022 को मनाई गई है, जिसमें हम जानते हैं कि 2 अगस्त 2022 को देश भर में स्वतंत्रता सेनानी, ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनकी अभी 146वीं जयंती मनाई गई है। याद रखना कौन सी जयंती मनाई गई है? 146वीं जयंती इनकी मनाई गई है। और वेंकैया जो थे, ये पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर गांधीवादी थे। इन्होंने 1921 में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। याद रखना राष्ट्रीय ध्वज का, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन तैयार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। और इन्हीं की 146वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए उनके डिजाइन को अंततः 1921 में विजयवाड़ा में महात्मा गांधी जी ने मंजूरी दी। किसने मंजूरी दी थी? महात्मा गांधी जी ने मंजूरी दी थी। और कब? 1921 में विजयवाड़ा में दी थी। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया जी का निधन हो गया और 2 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 2 अगस्त 2022 को इनकी 146वीं जयंती मनाई गई है। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो इसमें भारत ने लॉन बाउल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और आज तक कभी, यानी इस खेल में लॉन बाउल्स में कभी कोई पदक नहीं जीता था, लेकिन आज भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। 2 अगस्त 2022 को भारत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में विमेन फोर्स के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इस बात को याद रखना। दक्षिण अफ्रीका को हराकर लॉन बाउल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया है। इसमें कुछ नाम हैं और इन नामों को भी आप अच्छे से याद रखना। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी कीर्ति, यानी ये चार लोगों के का ये ग्रुप था और इनकी चौकड़ी ने भारत को इस खेल में अपना पहला पदक दिलाया है। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। याद रखना भारत ने 2022 में कुल 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? आगस्त तानोकुआमे। इनका नाम याद रखना, आगस्त तानोकुआमे भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और विश्व बैंक ने आगस्त तानोकुआमे को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है और वह जुनैद कमाल अहमद की जगह लेंगे। यानी इससे पहले जो कंट्री निदेशक थे वह कौन थे? जुनैद कमाल अहमद थे। और इनकी जगह अब कौन हो गए हैं? आगस्त तानोकुआमे हो गए हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है, ये भी याद रखना। और विश्व बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। याद रखना कौन है अध्यक्ष? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे हैं। याद रखना कहाँ किए जा रहे हैं? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए? तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स फॉर एवरीवन है ना? क्या था इसका आदर्श वाक्य? गेम्स फॉर एवरीवन। इस बात को याद रखना। और इसका शुभंकर कौन है? पेरी द बुल। पेरी द बुल इसका शुभंकर है। याद रखना दोस्तों, आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन और पेरी द बुल इसका शुभंकर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 राष्ट्रमंडल देश भाग ले रहे। कितने देशों ने भाग लिया? 72 राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 1930 में। और कहाँ पे? तो कनाडा के हैमिल्टन में। और अभी का वर्तमान में कहाँ किया गया? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वज
धावक थे, यानी जो अपने अपने जो देश रहते हैं उनका जो झंडा रहता है उनको उन झंडों का प्रदर्शन कोई करता है। तो हमारे भारत से कौन था? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये थे हमारे देश के लिए हमारे देश के ध्वज का प्रदर्शन इन लोग कर रहे थे, है ना। तो ये थे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। तो आने वाली बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा अभी मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने किया नई दिल्ली में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसमें पैरा खेल होते हैं और इसका उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। ये कौन है? ये एक केंद्रीय मंत्री हैं। 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में इन्होंने पैरा खेलों का उद्घाटन किया और इस खेलों में देश भर से लगभग 275 दिव्यांग व्यक्ति भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 275। और ONGC पैरा खेलों का पहला संस्करण कब हुआ था? 2017 में पहला हुआ था और अभी चौथा हुआ है। लेकिन याद रखना, कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया, इसलिए ये अभी चौथा है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसके अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल, है ना। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मतलब तेल और प्राकृतिक गैस निगम, और इसके अध्यक्ष हैं अलका मित्तल जी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाएं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।